हेलो बच्चों। मैं हिमांशु जंगीनिया। और बच्चों देखो, आज हम आपके वर्गमूल का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में समझा हुआ है। और उसमें हमने समझा था कि वर्गमूल का एक्चुअल मीन क्या होता है, जिसमें हमने वर्गमूल निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। आपको ध्यान है, मैंने बोला था कि भाग विधि जो होती है, जब हम उसका प्रश्न कर रहे थे तो वहां पर सिंपल तरीके से क्वेश्चन निकाल रहे थे। आज हम इसमें जो भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और ये जो डेसिमल वाले होते हैं, यानी जो पॉइंट वाले जो हम आंसर निकालते हैं या पॉइंट में जो आंसर आता है, वो किस प्रकार से आता है, आज उसे हम देखने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो जरूर देखनी है। और आपके संबंधित जितने भी डाउट हैं, बचे कुछ हैं, वो भी आज क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 132.25 आपको क्या ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। आप क्या करोगे, देखो, इस प्रकार से आपको करना है इसको सोल्व। और यहाँ पे लिख दो 132 और 25। देखो, यहाँ पर क्या होता है, या तो आप पॉइंट हटा लो, या आप इसको डायरेक्ट मेथड इस प्रकार से भी कर सकते हो। पहले आप दो दो के बनाओ जोड़े, ठीक है ना। यानी हम जो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसका बाद में रोल आएगा, बाद में देखेंगे हमें क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये सिंगल संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पार्ट 1 में भी आपको ये समझाया था। यहाँ पर जब पहली संख्या 1 है, तो इस वाले नंबर में देखना है कि या तो 1 के बराबर हो या 1 से कोई नंबर कम हो। तो यहाँ पर देखो 1 के बराबर 1 है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और प्लस में 1 लगाएंगे। तो कितना हो गया, 2 हो गया। 1 में से 1 गया तो क्या बच गया, 0। और बटे में क्या उतार लेंगे, 32। क्योंकि जब आपका इस प्रकार हो जाता है, तो जैसे आप भाग करते थे, संख्या को उतारते थे, वैसे ही हम क्या करते हैं, संख्या को उतारेंगे। यहाँ पर वर्गमूल है, इसलिए 2 का जोड़ा होता है, तो हमने इस प्रकार इसको उतारा। जब आप इसको 1 से कर रहे हो तो 1 लगा के 1 से गुणा करोगे, 21 आएगा। यदि आप 2 से कर रहे हो तो 2 लगा के 2 से गुणा करोगे, यानी 44 आएगा। अब सीधी सी बात है, ये ज़्यादा हो चुका है, तो कम वाली डिजिट क्या है, 21 है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 21, जो कि हमारा एक बार गया है। यहाँ पर लिख दोगे 1, यहाँ पर 1 और प्लस में भी 1। यहाँ पे माइनस कर दो, 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और इसको जोड़ने पर आ गया 22। अब आप क्या करोगे, देखो पूरा पेड़ उतारोगे, जो कि कितना है, 25 है, तो यहाँ 25 लिख दोगे। यदि आप यहाँ पे 4 से कर रहे हो तो 4 लगा के 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8। देखो डिजिट अभी छोटी है। 5 से कर रहे हो तो 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11। देखो पूरा पूरा गया हमारा। तो यहाँ पे लिख दो आप 1125 पूरा गया। कितनी बार गया, 5 बार गया। यहाँ पर भी 5 लिखोगे, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। इस प्रकार हमारा ये जो वर्गमूल है ये हो चुका है। अब यहाँ पे क्या था, जो हमारा पॉइंट था, जैसे यहाँ पर हमारा जो आंसर आया 115 आया। देखो, जब हम भाग करते थे तो जितनी संख्या बाद पॉइंट होता था, उतनी संख्या बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन इसमें देखो, एक पेयर मतलब एक जोड़े बाद पॉइंट है, तो हम एक पेयर का मतलब एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.5। ये हमारा एक पॉइंट है जो सोल्व हो चुका है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, देखो इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है 74,656 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसको भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखोगे आप 74,656। देखो दो दो के बनाओगे जोड़े। पहला जो जोड़ा होता है, यानी जो 7 है, इसको इस नंबर में देखना है। यानी इसके या तो 7 तो बराबर हो या इससे कम हो। तो देखो, एक छोटा है, 4 छोटा है, 9 बड़ा हो गया, तो 4 आएगा। कितनी बार गया, 2 बार। तो यहाँ पे लिख दोगे 2, यहाँ पर भी 2 बार, और प्लस में क्या लिख दोगे, 2। तो 4 हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 3। अगला पेड़ उतार लोगे, जो कि कितना है, 46। यदि आप 5 से कर रहे हो तो 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 25, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो भैया जी बहुत छोटा रहा। यदि हम 7 से करेंगे तो 7 लगा के 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49, और 7 चौके 28 और 4 कितना हो गया, 32। 8 बार दोगे ज़्यादा हो जाएगा,
तो हम 7 बार लिख देंगे 329। कितनी बार गया? 7 बार। तो यहाँ पर भी 7 लिखोगे और प्लस में क्या लगाओगे? 7 लगाओगे। अब यहाँ पे कितना आ गया? 4 और 5 यानी 54 आ गया। ये तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 और 1 17 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे? अगला पेड़ उतारोगे जो कि कितना है? 56 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप भाग दोगे। तो भाग का मतलब यहाँ पे आप गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर 5 से कर रहे हो तो 5 लगा के 5 से गुणा कर दो। 50 25, 5 चौके 20 और 2 22, और 50 25 और 2 कितना हो गया? 27। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी छोटी डिजिट लेते हैं यहाँ पर। तो हम करेंगे यहाँ पर समथिंग 3 लगा के 3 से गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 5 तिया 15 और 1 16। यही आएगा। इससे एक नंबर ज्यादा लेते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1629 लिख देंगे, जो कि कितनी बार हो गया? 3 बार। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, प्लस का क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। इनको जोड़ दो, 546 यहाँ पर हो गया। माइनस करो, कितना आएगा? 7 2 और 1 यानी 127 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पर हम देखो, आगे हमारा हो नहीं सकता। जब आप भाग करते हो, जब संख्या आगे नहीं जाती है तो हम पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं, ध्यान है आपको। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। पॉइंट आप लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे आप, और जब पॉइंट लगता है भाग में तो एक जीरो लगती है, लेकिन जब वर्गमूल कर रहे हो तो वर्गमूल का मतलब है कितनी जीरो? 2 जीरो। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यदि आप इसको 2 से कर रहे हो तो 2 लगा के 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप आगे दोगे 3 ज्यादा हो जाएगा, डेफिनेट ज्यादा होगा, निकाल के देखिएगा। तो यहां पर गया 10,924। कितनी बार गया? 2 बार गया। यहां पर भी 2 लिख दो, और प्लस में क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है। अब क्या करोगे आप? यहां पर माइनस करोगे, 6 7, और कितना आएगा? 7 और 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया? 1776। अब यहां पे जोड़ दोगे 4 6 4 और 5, यानी 5464। अब हम जैसे आपने अभी तक किया है सेम उसी प्रकार हमें यहां पर करना होगा। अब यहां पे क्या करोगे आप? अब यहां पे देखो, जब आप देखो, जब एक बार पॉइंट लग जाता है, जैसे आप भाग करते हो तो एक जीरो ऑटोमेटिक आती है। वैसे ही जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो 2 जीरो क्या होंगी? ऑटोमेटिक आपके आएंगी। 2 जीरो क्या आएंगी? ऑटोमेटिक यहां पर आएंगी। यदि आप यहां पर सपोज करिए 3 से कर रहे हो तो 3 लगा के 3 से गुणा कर दोगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 4 तिया 12 और 1 13, और 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो बच्चों समथिंग इतना ही जाएगा, इससे एक नंबर ज्यादा लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना गया? 16 39 और 29। कितनी बार गया? 3 बार गया। यहाँ पे प्लस में 3 लगा दो। कितनी बार गया? 3 बार, और यहाँ पर लिख दो 3। देखो आपने पढ़ा होगा, राउंड ऑफ निकालना भी सीखना होगा। राउंड ऑफ क्या होता है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, जब वीडियो बनाएंगे हम उसकी। देखो पॉइंट के बाद अधिकतम 2 संख्या बहुत होती है, इससे ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 273.23 अप्रोक्स। आगे आप करते हो 1-2 पॉइंट और बढ़ा लो, देखो बढ़ता ही जा रहा है तो मतलब नहीं है कोई निकालने का। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये हो जाएगा। अप्रोक्स क्यों लगाया? क्योंकि लगभग, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट ऊपर नीचे हो जाती है जब पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और हमने पहला और दूसरा पॉइंट कर लिया है। अगले पॉइंट पर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? किसी बाग में 15,625 वृक्ष हैं, यानी पेड़ लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की है। मतलब जितनी पंक्तियां हैं, जैसे पंक्तियां 10 हैं तो उन हर पंक्ति में 10-10 पौधे लगे हुए हैं। यानी जितनी पंक्तियां, सपोज लो 20 पंक्तियां हैं, यानी 20 लाइन है, तो हर लाइन में कितने कितने पौधे हैं? 20-20। तो मतलब जितनी पंक्तियां उतने ही क्या है? वृक्ष हैं। इसके बाद तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप लिखिए यहाँ पर आपको जो कुल वृक्ष दिए हुए हैं, यहाँ पर जो कुल वृक्ष हैं, और कुल वृक्ष कितने बेटा? कुल वृक्ष हैं यहाँ पर 15,625। अब आपसे क्या बोला गया है? प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की जो संख्या है, वृक्षों की जो संख्या है उतनी होगी जितनी पंक्तियों की होगी। और ज्ञात क्या करना है हमें? पंक्तियों की संख्या। तो जिसको ज्ञात करना है ना, उसी को आप एक्स ले लो। तो आप क्या लिखोगे? माना कि
माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या, क्या मान लेते हैं हम उसको, x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जितनी पंक्ति है उतनी ही क्या है बेटा, जितनी प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी होगी जितनी पंक्तियों की है। मतलब पंक्तियों में, पंक्तियों में एक पंक्ति का ध्यान रखना, एक पंक्तियों में वृक्षों की जो संख्या होगी, वृक्षों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, पंक्तियों के बराबर होगी। अब पंक्तियों कितनी है, x है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि आपके यहां पर 5 पंक्ति है, ऐसे 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति और एक 5 पंक्ति, 5 पंक्ति है। प्रत्येक पंक्ति में 5-5 पौधे हैं, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। तो बताओ कुल कितने पौधे हो गए, कुल कितने पौधे हो गए यहाँ पर, 25 हो गए। कैसे, एक पंक्ति में देखो टोटल पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4 5 और हर पंक्ति में 5-5 पौधे हैं, तो कुल पौधे कितने हो गए, 50 25। यानी क्या किया, गुणा किया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप इसी प्रकार करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, आप x को गुणा x से कर दोगे, क्योंकि जो पंक्तियों की संख्या है और जो वृक्षों की संख्या है वो बराबर है, वैसे भी गुणा होना है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुणा हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बराबर कितनी है इनकी संख्या, 15,625। x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर आएगा, 15,625। इसको हटा दो, सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल लग जाएगा। अब वर्गमूल निकालना है आपको, देखो भाग विधि सबसे बेस्ट है। और वो भाग विधि कैसे निकालेंगे हम, देखो इस प्रकार से, जब हम कर रहे थे 15,625, दो दो के बनाएंगे जोड़े, एक का हमने देखा था, एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, निकाला था हमने अभी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, एक में से एक गया तो क्या बच गया, 0, क्या उतार लेंगे, 56 उतार लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, यदि आप 1 से कर रहे हो तो 1 लगा के गुणा करोगे, 2 से कर रहे हो तो 2 लगा के 2 से गुणा करोगे, तो कितना आएगा, 44 आएगा। अरे भैया बहुत छोटा पड़ रहा है। 3 से करेंगे तो 3 लगा के गुणा कर दो, कितना आ गया, 69 आ गया, ये तो बड़ा हो गया। तो इससे छोटा कौन सा है, 44। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 44, कितनी बार गया, 2 बार, कितनी बार गया, 2 बार गया। यहाँ पर भी 2 और प्लस का 2, कितना शेषफल बच गया, 2 और 1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 24। अब क्या करोगे, अगला पेड़ उतारोगे, यानी अगला जोड़ा उतरेगा, जो कि कितना है, 25 है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यदि 5 लगा के गुणा कर रहे हो तो 5 से गुणा करोगे, 50 25, ठीक है, 50 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो देखो 1225 हमारा सेम मिल गया। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 1225, कितनी बार गया, 5 बार गया। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 और प्लस का 5। तो हमारे देखो बेटा ये क्या हुआ है, 125, ये x की वैल्यू है, और x का मतलब क्या था, पंक्तियों की संख्या, और हमें ज्ञात क्या करना था, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 125 होगी। तो पंक्तियों की संख्या भी 125 होगी, और हर पंक्ति में कितने पौधे होंगे, 125 ही होंगे। समझ आ गया। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक संख्या 6 9 15 से विभाजित हो जाए। यानी आपको सबसे छोटी वर्ग संख्या वो ज्ञात करनी है। देखो आपसे जब बोलते हैं ना सबसे छोटी संख्या, तब आपको ध्यान रखना है उसका मतलब होता है लेसे, लेसे पे, यानी एलसीएम। सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, लेसे होता है। तो हम क्या कर देंगे, 6 का, 9 का और 15 का हम एलसीएम लेंगे। 2 का भाग दोगे 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा। 3 का भाग दोगे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 3 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। फिर 5 का दोगे 1 1 और 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों यहाँ पर आपसे बोला है वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब ये होता है 2 2 का जोड़ा। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं है तो हम 1 2 और ले आएंगे, ले आए सर जी। इसका जोड़ा बना हुआ है, लिख दीजिए सर जी। और इसका जोड़ा हमारे पास नहीं है तो वो भी ले आएंगे सर जी, आ गए सर जी। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 180 पंजे कितना हो गया, 900। यानी 900 ऐसी वर्ग संख्या है जो तीनों संख्याओं से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक लास्ट प्रश्न है बच्चों, और यहाँ पे जो प्रश्न है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, इसी प्रकार के
वीडियोस प्राप्त करने के लिए देखो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि टाइम पे आपको वीडियो का लिंक मिलता रहे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहे हैं कि जो जो हमने वीडियोस या जो जो आपके पाठ कराए हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। अच्छा, पौधों की संख्या कितनी है? पौधों की जो संख्या है, पौधों की संख्या, और वो हमें दी हुई है भैया कितनी है? 1000। 1000 लिख दिया। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है कि वह इन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या, देखो इस चीज को ध्यान देना, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। अभी लास्ट प्रश्न की तरह ही है। इस हेतु उसे कम से कम कितने पौधे और चाहिए? भैया ये चाहता है कि जैसे 25 पंक्ति है तो 25 पंक्ति का मतलब हर पंक्ति में कितने पौधे हो? 25 हो। वो इस प्रकार इनको जमाना चाहता है। अब आपको वो संख्या बतानी है जो कम जो पड़े, मतलब कितने पेड़ और चाहिए ताकि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो आपको पहले वही चीज आपसे पूछा क्या गया है, पंक्तियों की संख्या है जो पौधों की संख्या से बराबर है। तो आप लिखोगे माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या है भैया? x है। ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, देखो क्या बोला गया है, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अभी मैंने समझाया था, जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को गुणा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कितने पौधे लगाना चाहता है? 1000। ये लो साहब, यहां से स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 1000 है, उसको 1000 को हम लिख देंगे। यहां से पावर 2 अलग हटेगा, जब पावर 2 हटता है तो सामने लग जाता है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा था, इस प्रकार आप निकालोगे 1000 का, दो दो के क्या बनाओगे? जोड़े बनाओगे। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको पहले सोल्व करते हैं। यहां पर देखो 10 का यदि हम पहले वर्ग देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 4 चौके 16 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर 3 का जाएगा 9 बार, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 प्लस का 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। अगला उतार लो 00। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कम से कम कितने पौधों की और आवश्यकता है, मतलब कितने पौधे और चाहिए ताकि पंक्तियों की संख्या और उनमें पौधों की संख्या बराबर हो। तो जब इस प्रकार बात होती है तो आपको एक नंबर ज्यादा लेना है। कैसे? यदि आप यहां पर 6 1 लगा के 1 से गुणा कर रहे हो तो 61 हो गया, छोटा पड़ रहा है, एक नंबर ज्यादा ले लो इस कंडीशन में। और 2 लगा के करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 124। इससे जस्ट ज्यादा 124 है, तो यहां पे लिख दो 124। कितनी बार गया? 2 बार। यहां पर भी 2 लिख दो और प्लस का 2 लिख दो। अब देखो यदि आप थोड़ा ध्यान दो तो देखो ये इस प्रकार आप कर सकते हो, 124 में से 100 माइनस कर दो, कितने बच गए? 24। यानी 24 पौधे इस माली को और मिल जाएं, अभी कितने हैं? 1000। यदि 24 पौधे और मिल जाएं तो कितना बन जाएगा? 1024। तो जो पंक्तियों की संख्या है और उन पंक्तियों में जो पौधों की संख्या है ना, वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और यदि आपसे पूछ लेता बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप बता देते कितनी होगी भैया? 32 होगी। यानी 32 ही पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 32 ही क्या होंगे? पौधे होंगे। तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। यानी पंक्तियों की संख्या और उन पंक्तियों में पौधों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और बच्चों हमने आपका ये जो क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं, वर्गमूल भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अगले जो पार्ट्स हैं बेसिक टॉपिक इसी प्रकार चलेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।